बात देखिएगा कि ये दिशाओं को लेकर ये वाक्यांश के शब्द में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट बहुत ही है। अभी आरो का पेपर हुआ, उसमें पूछा गया था उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा कौन सी है, और चारों विकल्प में था ईशान, वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय। हाँ, तो ईशान होता है। इसके अलावा उत्तर और पश्चिम के मध्य की दिशा वायव्य है, दक्षिण और पूर्व के मध्य की दिशा आग्नेय, दक्षिण और पश्चिम की दिशा को क्या कहा जाता है, नैऋत्य कहा जाता है। इसके अलावा उत्तर दिशा का दूसरा नाम उदीची और दक्षिण का अवाची, पूर्व को प्राची और पश्चिम को प्रतीची। तो एक चीज अगर हम शॉर्ट ट्रिक में देखें तो जो पश्चिम और पूर्व पासे है तो इनका दूसरा नाम भी क्या है, पासे है। पूर्व छोटा नाम है तो प्राची भी छोटा है, मान लो डाउट होता है तो प्रतीची में देखो बड़ा है, प्राची से बड़ा है, और पश्चिम भी पूर्व से क्या है, बड़ा। तो आप इससे याद रख सकते हैं, दोनों पूर्व से उत्तर होता है उससे उदीची हो जाता है, तो ये याद रहेगा। अब दक्षिण वाला ही केवल आपको अवाची याद रखना होगा। तो इस तरह वाक्यांश के शब्द लगभग 8 पूरे हो जाएंगे। सबसे पहला, उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा क्या कहलाएगी भैया, ईशान। उत्तर और पश्चिम के मध्य की दिशा क्या कहलाएगी, वायव्य कहलाएगा। दक्षिण और पूर्व के मध्य की दिशा आग्नेय, और दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा क्या कहलाती है, नैऋत्य कहलाती है। इसके अलावा उत्तर दिशा का दूसरा नाम क्या है, उदीची। दक्षिण का दूसरा नाम अवाची, पूर्व का दूसरा नाम प्राची, और पश्चिम का दूसरा नाम प्रतीची। तो ये प्रश्न आपके इसमें पूछे जाएंगे। उनमें से एक प्रश्न आया भी था और आता भी है, इंपॉर्टेंट भी है। अब बात आता है कि जो आरो में पूछे गए विलोम शब्द है, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जो विलोम शब्द या जो पर्यायवाची शब्द या शब्दावली का कोई भी प्रश्न, कोई व्याकरण का भी हो, अगर किसी एग्जाम में पूछा गया तो वो दोबारा फिर क्या होता है, पूछा जाने की संभावना बनती है। ठीक है ना भैया, मतलब वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए अगर हम भले ही आरो के इंपॉर्टेंट विलोम देख रहे हैं, लेकिन आने वाली दरोगा परीक्षा में या पेट का एग्जाम में भी आपको 5 नंबर का हिंदी आता है शब्दावली से, समझ रहे ना, और 10 नंबर का जो है वो क्या आता है, गद्यांश आता है। तो जो शब्दावली से आता है 5 प्रश्न, उसमें आने की पूरी संभावना है। विलोम शब्द अगर एक पूछा आता है, पर्यायवाची पूछा आता है, सप्तशृति भिन्नार्थक पूछा आता है तब। तो इसलिए इनको याद रखिएगा। आपके पास सीट मैंने उपलब्ध करा दी है जिसमें शब्द लिखे हुए उनका विलोम लिखना है, तो मैं विलोम यहाँ लिख दूंगा और सीट आपके पास है तो उस सीट का क्या है, उससे देख देख के आप उसका विलोम लिखते जाएगा। सबसे पहला शब्द क्या है भैया, अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। क्या होता है, अनभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, अनभिज्ञ मतलब ना जानने वाला, जो कुछ ना जानता हो। जैसे आपने कहा कि अब वैसे बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो अभी एसएससी की प्रोटेस्ट चल रहा है, उससे अनभिज्ञ होंगे इस बात से। कितने लोगों को पता है प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, आपको पता है, आपको बता। बहुत सारे लोग हैं अनभिज्ञ, उनको मतलब नहीं है, आए कोचिंग में पानी ले आए बस, बहुत बड़ी बात है नहीं। तो किस लिए प्रोटेस्ट हो रहा है भैया, प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, कुछ पता है? कुछ टीचर जो है वो जेल चले गए, किसी का हाथ टूट गया, तो ये सारे हुए, लेकिन आप उससे अनभिज्ञ है, अर्थात आपको उसकी जानकारी। हाँ भैया, अच्छा हाथ टूट गया, कोई बात नहीं। जो जितना बदनाम होगा उसका उतना नाम होगा, अर्थात इस प्रोटेस्ट में जो ज्यादा जो उसमें आएगा वो हाईलाइट हो जाएगा। अब जैसे उनका हाथ टूट गया, उनको जो नहीं जानता होगा वो जान जाएगा, संजीव सर को ज्यादा हाईलाइट हुए ना। हाँ, पहले भी थे ये लोग, र्यूमर करके लड़ाई झगड़ा करके भी हाईलाइट हो जाते हैं, तो अच्छी बात है। आगे बढ़िए, अगला शब्द विज्ञ का विलोम होता है अज्ञ। विलोम क्या होता है भैया, देखिए सीट आपके इसमें यहाँ पे आ जाएगी, तो आप उसी से देख के आंसर यहाँ से लिख लीजिएगा, है ना। अज्ञ मतलब होता है मूर्ख। अज्ञ मतलब ज्ञान, मतलब ज्ञान होना, मतलब नहीं, अर्थात जिसको कुछ भी ज्ञान ना हो, मूर्ख हो गया। और विज्ञ मतलब होता है विशेष ज्ञान रखने वाला, तो विज्ञ हो जाता है विशेष, पंडित। अगला क्या है, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम होता है बहुज्ञ। क्या होता है भैया, बहुज्ञ, या सर्वज्ञ भी कह सकते, क्या कह सकते हैं, अल्पज्ञ मतलब थोड़ा जानने वाला, और सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला या बहुत जानने वाला, बहुज्ञ हो जाता। तो अगर बहुज्ञ भी विकल्प में रहता है तो इसी को प्राथमिकता देंगे, अदरवाइज सर्वज्ञ भी लगा सकते हैं। अगला क्या है, सूक्ष्म। सूक्ष्म का विलोम होता है भैया स्थूल। क्या होता है, स्थूल। सूक्ष्म मतलब छोटा सा, स्थूल मतलब विशाल का है, बड़ा। आगे प्रफुल्ल। प्रफुल्ल का विलोम होता है म्लान। क्या होता है भैया, म्लान। म्लान होता है आधा मां, लाभ मतलब लाना, म्लान होता है।
प्रफुल्ल मतलब होता है खुश, प्रसन्न चित मुद्रा। और म्लान क्या है? दुख भरी मुद्रा, दुख। अगला क्या है? प्राकृत का विलोम होता है कृत्रिम। क्या होता है? प्राकृत का विलोम कृत्रिम, बनावटी। प्राकृत नहीं, कृत्रिम रखिए, जो उसके लिए शब्द है तो लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ प्राकृत है, उसका ही बनेगा भैया। प्रकृति नहीं है तब भी प्राकृत है ना। अब प्रकृति तो नेचर को कहा जाता है, नेचर का विलोम कृत्रिम थोड़े ना होगा। प्रकृति मतलब जो प्रकृति द्वारा बनाया गया वो प्राकृत है, और जो हमने मतलब बनाया है वो कृत्रिम है। आगे है भैया। अच्छा, समास का विलोम होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। आगे बढ़िए। हाँ भैया। प्रेम का विलोम है घृणा। आपको किसी से प्रेम है तो उसका विलोम हो जाएगा आपको किसी से घृणा। हाँ, क्रोध, क्रोध नहीं। प्रेम का अपोजिट घृणा होता है, जिसे आप देखना भी पसंद नहीं करते। प्रेम मतलब जिनको दिन भर बैठ कर देख सकते हो आप। किसी से प्रेम हो तो वो आपके लिए क्या है? आप दिन भर बैठ के, और जिससे घृणा है उसके लिए आप मुंह फेर लोगे, जब निकल जाने दो, है कि नहीं? हेट। आगे उद्धत। उद्धत का विलोम होता है बिनत। क्या होता है भैया? बिनत। और अगर बिनत विकल्प में ना हो तो विनीत भी लगा सकते हैं। अब की बार एग्जाम में आया था और विनीत ही था उसका, या फिर सौम्य भी कह सकते हैं, सौम्य या सरल। ये तो उद्धत का ये विलोम बनता है। आगे उदार का अनुदार हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुदार। अगला क्या है भैया? हाँ, उद्भव। उद्भव का होता है अवसान। क्या होता है भैया? उद्भव किसी चीज के लिए आरंभ के लिए होता है। अगर उत्पत्ति हुई है, अवसान मतलब नष्ट हो गया है, समाप्ति हो गई है। हाँ भैया। उदासीन का होता है आसक्त। आसक्त। उदासीन है जो न्यूट्रल, मतलब जिसको किसी से कोई मतलब ही नहीं। आसक्त मतलब किसी के प्रति क्या है? लगाव है। और आप अगर उदासीन है तो आपको किसी के प्रति कोई ऊंचा इच्छा कुछ भी नहीं। आसक्त, उदासीन है आप। अगला गौरव। गौरव का विलोम होता है लाघव। क्या होता है भैया? लाघव। अगला वैकल्पिक का अनिवार्य होता है। वैकल्पिक मतलब अनिवार्य नहीं है, उसमें से विकल्प है, उनमें से जो भी आप चुनना चाहो चुन लो, लेकिन जो अनिवार्य हो जाता है उसको फिर आप बाध्य हैं उससे चुन लो। अगला क्या है भैया? मृदुल का होता है कठोर, लेकिन वहां पर मसृण भी दिया हुआ है, तो मसृण का होता है रुक्ष। तो अगर मसृण आ जाएगा तो उसका रुक्ष भी मिलता है। ये अगला अर्थ का विलोम जो है वो इति होता है। अर्थ का इति। श्री गणेश, किसी चीज शुरुआत करने के लिए तो इति श्री, मतलब किसी चीज का अंत करने के लिए इति श्री। अगला उत्तेजन का होता है प्रशमन। नहीं भैया, देखिए एक बात जान लो, विलोम शब्द अपना निर्धारित रखता है। जैसे जो संज्ञा शब्द है उनका संज्ञा ही विलोम होगा, जो सर्वनाम पद है उनका सर्वनाम ही होगा, जो विशेषण पद है उनका विशेषण होगा। संज्ञा में भी जो जातिवाचक संज्ञा उसका विलोम जातिवाचक ही होना चाहिए, जो भाववाचक संज्ञा उनका विलोम भाववाचक ही होना चाहिए। इसीलिए कभी भी मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों को विलोम में नहीं रखा जाता है। इसीलिए याद रखना या समझ लेना बहुत अनिवार्य है इसका विलोम क्या बनता है, उससे मिलता जुलता शब्द आप नहीं रह सकते, है ना। आगे जैसे आप समझिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी और पूछ ले अवधि, दोनों ही का अर्थ पृथ्वी ही होता है। अवधि भी पृथ्वी का पर्यायवाची है, पृथ्वी तो पृथ्वी है ही। अगर पृथ्वी का विलोम पूछेगा तो आकाश क्या हो जाएगा भैया? आकाश हो जाएगा। लेकिन जब अवनि का पूछेगा तो आकाश नहीं अंबर होता है। अवनि क्या हो जाएगा? अंबर। तो ये एकदम फिक्स है कि पृथ्वी आएगा तो आकाश और अवनि आएगा तो अंबर होगा। समझ रहे ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उत्तेजन का प्रशमन नहीं लिखवा गया, उत्तेजन क्या हो जाएगा भैया? प्रशमन। अगला
आद्र 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 का अनाद्र होता है, हाँ भैया बस भाई, अनाद्र होगा या फिर शुष्क हो सकता है। अगला ह्रस्व का दीर्घ होता है, ह्रस्व क्या हो जाएगा, दीर्घ है। ऋजु मतलब होता है सरल, तो वक्र मतलब होता है टेढ़ा, वक्र है। अवर का विलोम होता है प्रवर, अवर अधीनस्थ आयोग, प्रवर अधीनस्थ आयोग, उच्च आयोग और उच्च और निम्न पद के लिए होता है। अगला पूर्वगामी, पूर्व मतलब होता है पहले चला गया, तो पश्चगामी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, पश्चगामी मतलब जो बाद में गया, हो गया। आगे क्या है, अधोगामी, अधोगामी का होता है ऊर्ध्वगामी, क्या होता है, ऊर्ध्वगामी। विधि, विधि मतलब कानून, तो इसका हो जाता है निषेध, निषेध। अगला सदाचारी का दुराचारी, आज्ञा का अवज्ञा होता है, आज्ञा विलोम अवज्ञा। दक्षिण का विलोम वाम होता है, दक्षिण क्या हो जाएगा, वाम। अगला आविर्भाव का तिरोभाव, क्या होता है भैया, तिरोभाव है। अभाव का भाव, भाव अभाव है भैया। अभ्यंतर का बाय होता है, बाय नहीं बाय, अबे व्यास, त्याज्य होगा, त्याज्य का ग्राह्य होता है, त्याज्य मतलब जो त्यागने योग्य हो, ग्राह्य मतलब जो ग्रहण करने योग्य है। अगला है लभ्य का अलभ्य होता है, कटु का मृदु होता है या मृदुल। अगला दुर्लभ की दुर्बल, दुर्बल का सबल होता है, क्या होता है, हा? मधुर नहीं भाई, जैसे कटु तत्सम शब्द है तो मृदु भी तत्सम शब्द, मिला के लिखिए। तो इस तरह आपका विलोम शब्द कंप्लीट हुआ, अब बचा तद्भव और तत्सम। तद्भव तत्सम शब्दों को देखते हैं, उधर तक दिख रहा है, अमन देखिए, दिख रहा है, देखो क्या पूरा। चलिए अगला जो शब्द है वो देखिएगा, आग लिखा हुआ है, उसका तत्सम बताना है। यहां से हम लोग तद्भव तत्सम शुरू कर रहे हैं। तद्भव आपकी सीट पर लिखा हुआ है, लेकिन फिर यार तुमको उधर रखना होगा, वो आधे में उधर कर देना, आधे में इधर, तद्भव, और इधर क्या है तत्सम। तो तत्सम तद्भव आपकी सीट पे लिखा हुआ है, तत्सम मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, आप मिलाते जाइएगा, ठीक है। आइए पहला पहला क्या है, आग, आग का तत्सम होता है अग्नि, क्या होता है, अग्नि। अगला है खाद, हाथ का हस्त होता है, ठीक। साई का स्वामी होता है, साई इतना दीजिए जाते कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, तो साई अर्थात स्वामी। आगे बच्चा का वत्स होता है, क्या होता है, वत्स। हाँ भैया, तुरंत का होता है त्वरित, हाँ। कान, कान का होता है कर्ण। नैहर का ज्ञातिगृह होता है, दही का दधी होता है, क्या होता है, दधी।
कौआ, अच्छा महुआ, महुआ का जो तत्सम शब्द है वो मधुक है, क्या है? ले गुरु जी आ गए हैं, मधुक। आगे मछली को तत्सम में कहते हैं मत्स्य। हाँ भैया, नहीं कह सकते हैं अलग बात है, और उसका होता क्या है वो अलग बात है। मतलब मत्स्य का, मछली का मत्स्य ही होगा, बाकी मीन तत्सम शब्द है लेकिन वो मछली का तत्सम नहीं है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर मान लो आपसे कहा जाए कि शब्द है जैसे जैसे किसी शब्द का जो मिलता जुलता वाला होता है तत्सम, वो प्राथमिकता देते हैं, उसके अलावा बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। जैसे आपसे कह दिया जाए आंख का तत्सम क्या है, आंख का तत्सम, तो आप क्या लगाओगे? अक्षी, क्या लगाओगे? और विकल्प में आपका दृग हो, नेत्र हो, लोचन हो। अब ये चारों ही आपके पर्यायवाची है, तो आपका पर्यायवाची अक्षी को प्राथमिकता देंगे, बाकी दृग भी, नेत्र भी, ये सब क्या है? लोचन भी। तत्सम शब्द ये भी है लेकिन वो आंख का तत्सम नहीं है, समझ रहे ना? जैसे मान लो 4 महिलाएं शादीशुदा हैं, तो चारों किसी न किसी की पत्नी है, लेकिन अपनी वाली जो होगी वही तो पहचानोगे कि हाँ ये मेरी वाली है। बाकी तीनों भी पत्नियां हैं लेकिन किसकी है भगवान जाने। आगे बताइए। मच्छर का मत्सर होता है, क्या होता है? मत्सर। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर मत्सर आता है किसका जो है, तो ईर्ष्या का ये क्या बनता है? पर्यायवाची। अगला है बाल, अच्छा बाघ, बाघ का होता है वल्गा या फिर वाटिका, जल्दी जल्दी बोल दीजिएगा। बूटी का वृत्तिका होता है, वृत्तिका। अगला है भौरा, यही तो भैया, भौरा का होता है भ्रमर, उसका होता है अगणित जोधा, अगणित। अकेला का होता है एकल, है भैया। मुंह का होता है मुख, क्या होता है? मुख। खीर का होता है क्षीर, नारियल का होता है नारिकेल। इसको याद रखिएगा, ला पे कोई मात्रा नहीं होती है ना। अगला है भैया अनूठा, अनूठा का होता है अनुत्थ, क्या होता है? अनुत्थ। आंवला का आमलक, आमलक। क्या? आखर का अक्षर, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होए, अक्षर है। कंधा का स्कंध, स्कंध। सिलाई को सलाका, सलाई है, सलाका, सलाका। अगला ऊंट का उष्ट्र होता है, उष्ट्र। अगला है पलंग का, पलंग ना, पर्यंक होता है पलंग का। अगला कौड़ी का कपर्दिका होता है, कपर्दिका। और साड़ी का होता है शाटिका, साड़ी का साटिका। अगला है पाहुना का प्रागूढ़ होता है तत्सम, प्रागूढ़। पोथी का पुस्तिका। बस, क्या और कोई बचा? तो ये रहे आपके तत्सम शब्द जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। ये वाले इंपॉर्टेंट भी शब्द हो जाते हैं क्योंकि अक्सर पूछे भी जाते हैं बार बार, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट 35 क्लास में। 8 हो गया।